तमिलनाडु के कुंभकोणम का एक साधारण सा घर। न कोई अमीरी थी उनके पास, न कोई खास पहचान थी। बस एक माँ थी जो मंदिर में गाती थी और एक पिता जो छोटी नौकरी करते थे। 22 दिसंबर 1887 को उसी घर में एक छोटे बच्चे ने जन्म लिया, जिसे दुनिया बाद में जीनियस कहने लगी। बचपन में ही रामानुजन अलग थे। दूसरे बच्चे खिलौने से खेलते थे, वो संख्याओं से खेलने लगे। जहाँ बच्चे कंचे गिनते थे वहाँ वो अंक गिनने लगे। रामानुजन को गणित इतना पसंद था कि वो हर चीज़ को संख्या में बदल देते थे। आसमान के तारे संख्या में, पेड़ के पत्ते संख्या में, सीढ़ियों के कदम संख्या। माँ अक्सर कहती, बेटा थोड़ा आराम भी किया करो। वो मुस्कुराकर कहते, अम्मा दिमाग रुकता है तो दिल बेचैन हो जाता है। एक दिन क्या होता है, स्कूल में शिक्षक ने बोर्ड पर एक सवाल लिख दिया। 1 से 100 तक के अंक, सभी अंकों को जोड़कर क्या होगा? सभी लोग क्या करने लगे, मतलब पूरी क्लास उसी अंकों को जोड़ने लगी। 1 + 2, 2 + 3, 3 + 4 ऐसे। लेकिन रामानुजन ने क्या किया, कुछ ही सेकंड में अपने टीचर को जवाब दे दिया। 550 550। उनका वो जवाब सुनकर शिक्षक ना चौंक गए। उन्होंने कहा, तुमने इतनी जल्दी कैसे किया? मास्टर जी, मैंने अंकों को जोड़ा नहीं। मास्टर जी, मैंने अंकों को जोड़ा नहीं, मैंने उनका पैटर्न समझा। टीचर को लगा कि ये बच्चा सच में बहुत अलग है। लेकिन क्या होता है ना दोस्तों, हर प्रतिभा को किस्मत साथ नहीं देती। रामानुजन को गणित के अलावा कोई और सब्जेक्ट पसंद ही नहीं था। उन्हें गणित के अलावा और कोई सब्जेक्ट में रुचि ही नहीं थी, ना ही इतिहास में, ना ही अंग्रेजी और ना ही भूगोल में। उन्हें सब विषय क्या करते, बोझ लगने लगते थे। वो बार बार इसलिए परीक्षा में फेल हो जाते। एक दिन क्या हुआ, कॉलेज से उनके घर पत्र आया कि आपको कॉलेज से निकाल दिया गया है। उस दिन घर में सन्नाटा छा गया था। उनकी माँ की आंखों में आंसू आ गए, पिता तो चुप ही हो गए और रामानुजन अपने कमरे में बैठे दीवार पर सूत्र लिख रहे थे। मतलब कि उन्हें कोई क्या कुछ बोलता है या उनके बारे में क्या सोचता है, उन्हें कभी फर्क नहीं पड़ा। ना ही उन्होंने माँ के आंसू देखे, ना ही पिता की चुप्पी देखी, ना ही शिक्षक का क्रोध देखा, ना ही वो पत्र देखा। उन्होंने सिर्फ देखा तो अपने गणित को, संख्याओं को। वो अपने कमरे में जाकर सूत्र लिखने लगे। उनके पास ना ही डिग्री थी, ना ही नौकरी और ना ही पैसा। इसी वजह से उनके घर की परिस्थिति इतनी खराब हो गई थी कि उनके घर में एक एक दिन के लिए कुछ खाने के लिए नहीं था। तब दोस्त लोग उनसे क्या कहते कि अब आगे क्या करेगा तू? तो वो कहते गणित। लोग उनकी इस बातों पर हंसने लगे थे। उनके दोस्त उनसे कहने लगे, रामानुज गणित से पेट नहीं भरता, तू पैसे कमा, नौकरी पर जा, तेरे घर की हालत तो देख। वो कहते गणित से पेट नहीं भरता। उन्हें पता था, रामानुज को पता था कि अपना पेट भूखा रह सकता है, लेकिन अपना जुनून भूखा नहीं रह सकता। क्या है ना दोस्तों, गणित के प्रति उनका जुनून इतना बढ़ गया था कि उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था गणित के सिवा। उनके पास गणित के सूत्र लिखने के लिए भी कोई कागज नहीं था, ना ही कॉफ़ी खरीदने के पैसे थे। इसलिए वो क्या कहते, पुराने अखबार, फटे कागज और दीवारों पर ही सूत्र लिखते। उनकी नोटबुक में हजारों समीकरण थे, ऐसे समीकरण जिन्हें दुनिया के बड़े बड़े गणितज्ञ समझ नहीं पाए। लेकिन उस समय उनकी प्रतिभा को देखने वाला कोई भी नहीं था। क्या है ना दोस्तों, 1913 में उन्होंने एक फैसला ले लिया। उन्होंने क्या किया, 1913 में एक फैसला ले लिया। उन्होंने 1913 में एक फैसला ले लिया। उन्होंने अपनी नोटबुक के कुछ सूत्रों को इंग्लैंड के प्रसिद्ध गणितज्ञ G.H. हार्डी को भेज दिया। सोचो दोस्तों, एक गरीब भारतीय युवक बिना डिग्री, बिना पहचान, सीधे दुनिया के सबसे बड़े गणितज्ञ को चुनौती दे रहा था। जब हार्डी ने पत्र पढ़ा, पहले उन्हें लगा ये मजाक है, लेकिन जैसे जैसे पढ़ते गए उनकी सांसें तेज हो गई। उन्होंने कहा, या तो ये आदमी धोखेबाज है या गणित का देवता है।
जांच के बाद उन्होंने माना कि सच में वो देवता है गणित का। देखो किस्मत का खेल दोस्तों, देखो किस्मत का खेल दोस्तों। हार्डी ने उन्हें तुरंत इंग्लैंड बुला लिया। उनकी मेहनत, उनका जुनून रंग ला रही थी अब। रामानुज पहली बार जहाज में बैठे, उनकी आंखों में आंसू आ गए दोस्तों, क्योंकि वो जानते थे ये सिर्फ सफ़र नहीं था, ये उनकी पहचान की शुरुआत थी। इंग्लैंड पहुंचकर रामानुज ने ऐसे ऐसे सिद्धांत दिए दोस्तों कि पूरी वैज्ञानिक दुनिया दंग रह गई। उन्होंने बिना किसी औपचारिक ट्रेनिंग के 3,900 से ज़्यादा प्रमेय खोज डाले। उनके सूत्र आज भी क्वांटम फिजिक्स, ब्लैक होल और कंप्यूटर साइंस में इस्तेमाल होते हैं। दुनिया ने उन्हें नाम दिया द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। दुनिया ने उन्हें नाम दिया द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। रामानुज ऐसे कहते कि दिल ही छू जाता। रामानुज कहते कि मेरे लिए एक समीकरण भगवान की सोच का एक अंश है। उनके लिए गणित सिर्फ विषय नहीं था, वो पूजा थी। जब लोग उनसे पूछते आपको ये सूत्र कैसे मिलते हैं, वो मुस्कुराकर कहते हैं देवी नमगिरी सपने में बताती है। देखो दोस्तों, किस्मत का खेल। किस्मत को शायद जल्दी थी। ठंडी जलवायु, बीमारी और कमजोरी ने उन्हें घेर लिया। वो बीमार रहने लगे और फिर 26 अप्रैल 1920 में सिर्फ 32 साल की उम्र में वो दुनिया छोड़ गए। जब उनकी मृत्यु हो गई तब दुनिया को समझ आया हमने एक खजाना खो दिया। आज उनके नाम पर रिसर्च होती है, किताबें लिखी जाती है, फिल्में बनती है, लेकिन सोचो जब वो जिंदा थे तब उन्हें पहचानने वाला कोई नहीं था। रामानुज की कहानी हमें एक गहरी सीख देती है। अगर दुनिया नहीं समझती तो खुद को मत छोड़ना। क्योंकि हर महान इंसान की शुरुआत अकेलेपन से ही होती है। दोस्तों, अगर लोग तुम्हें अलग कहते हैं खुश हो जाओ। क्योंकि अलग लोग इतिहास बनाते हैं। अगर लोग तुम्हें कमज़ोर कहते हैं मुस्कुरा दो, क्योंकि पत्थर पर गिरते पानी की बूंद भी निशान छोड़ देती है। इसलिए आज खुद से कहना, मैं दुनिया जैसे नहीं बनूंगा, दुनिया मुझे जैसा बनाने की कोशिश करेगी वैसा नहीं बनूंगा, मैं वही बनूंगा जो मैं हूँ। प्रतिभा को पहचानने में दुनिया देर करती है दोस्तों, पर प्रतिभा खुद को पहचान ले तो दुनिया झुक जाती है। अगर आपको एक कहानी अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलना मत। धन्यवाद दोस्तों।